नमस्कार, आप सभी का खबर दिन भर में स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। धौलपुर जिले में चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ के साथ ही भक्तिमय माहौल बन गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। रविवार सुबह से ही शहर के काली मंदिर, बजरिया देवी मंदिर और दुर्गा मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। भक्तों ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर हलवा चने का भोग अर्पित किया। मंदिरों में हवन, कीर्तन और भजन संध्याओं का आयोजन जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया। जिले भर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है और श्रद्धालु सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर में कांग्रेस के जिला प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक बदलाव और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन को लेकर मीडिया से बातचीत की। पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि राजस्थान सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव नहीं करा रही, जिससे जनप्रतिनिधियों के अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक दुष्भावना से परिसीमन करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस जल्द ही प्रदेश और जिला स्तर पर आंदोलन करेगी। साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए बदलाव किए जाएंगे और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को बाहर किया जाएगा। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, एक साल से जिस तरह से सरकार में अराजकता का सा माहौल है कि वन स्टेट वन इलेक्शन परिसीमन जो के लिए इन्होंने जो आयोग गठित कर दिया, उसके अंदर एक तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के हिसाब से सारे काम किए जा रहे हैं। इलेक्शन वन स्टेट वन नेशन के नाम पर इन्होंने एक साल से लटकाए हुए हैं। सारी पावर्स इन्होंने अधिकारियों को दे दी और अधिकारी भी सरकार के हिसाब से कर रहे हैं। एक तरह से पूरा भाजपा में इन्होंने प्रशासन को कर दिया जो अनुचित है। अभी तक हम इंतजार कर रहे थे कि ये लोग संभल जाए, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के जो प्रशासनिक स्तर के कार्यकर्ता मान लीजिए, पदाधिकारी मान लीजिए, और जो आम जनता की भावनाओं के खिलाफ जो ये काम कर रहे हैं, उसको लेके हम लोग अब आंदोलनों की रूपरेखा बना रहे हैं। धीरे धीरे आपको राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ, भारतीय तीरंदाजी संघ और राज्य क्रीड़ा परिषद के पर्यवेक्षकों की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए। महासचिव पद पर धौलपुर के सुरेंद्र गुर्जर निर्वाचित हुए, जबकि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी लोकेंद्र सिंह को सौंपी गई। चुनाव के बाद नवीन कार्यकारिणी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गृह राज्य मंत्री ने वीडियो कॉल के जरिए सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ने प्रदेश में तीरंदाजी के विकास और खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन के राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट 2005 के तहत आज इलेक्शन हुए हैं, जिसमें हमारे दीपेंद्र सिंह जी खंगरोत अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं आगामी 4 वर्ष के लिए, और संजीव गौर जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। एक हमारी टीम है, बहुत अच्छे से हमने एक प्लान किया है आगामी 4 वर्ष के लिए। हम सारे खिलाड़ियों को इक्विपमेंट से लेकर के हर प्रशिक्षण की सुविधा कराई जाएगी, और जितने भी जो हमारे राजस्थान के खिलाड़ी हैं उन सभी को हम डिजिटल ऑलरेडी हम ऑनलाइन डिजिटल कर चुके हैं, और भी उनको अच्छे से अच्छे उनको एक प्लेटफॉर्म पर तैयार करके उनका रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको जिनकी जो कमियां हैं उनको पूर्ति करेंगे। और निश्चय ही हमारी जो कार्यकारिणी है आगामी 4 वर्ष के लिए एक बेहतर काम करके दिखाएगी। अभी वर्तमान में राजस्थान का जो ग्राफ है इंडिया में तीरंदाजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। बहुत सारे खिलाड़ी जो हमारी जो भी टीम जाती है इंडिया में वो मेडल लेके आती है। चाहे वो हम सब साथ मिलके और सहयोग से काम करेंगे, और तीरंदाजी के खेल को हम चाहते हैं कि राजस्थान तीरंदाजी में ओलंपिक लेके आए, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी क्या कमियां आर्चरी के अंदर, जिन कमियों के लिए आप आगे सब को उठाएंगे? सर, आर्चरी में अभी कमी ये है कि राजस्थान में आर्चरी में अभी कोई बड़ा कैंपस नहीं है, और उसके लिए हम सरकार से भी विनम्र करेंगे कि भाई हमको आर्चरी का एक वहाँ पे सरकार के पास रेंज है, तो हम उसको रेंज को लेने की कोशिश करेंगे, वो हमको मिले और हम खिलाड़ियों को भविष्य में पूरी सुविधा उपलब्ध कराएं। और जो भी हमारा ये भी ध्येय है कि हम लोगों से, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अफोर्ड नहीं कर पाते इस गेम को, और जो बच्चे होन आ रहे हैं इसको खेलना चाहते हैं, उसके लिए भी पूरा प्रयास ये करेंगे कि हम उसके कैसे उसकी सहायता करके उसको आगे बढ़ के लेके जाएंगे। ये हमारा आशा, और लोगों का सहयोग रहेगा तो सब काम अच्छा होगा और हम बढ़िया करेंगे। अनेसरिया के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा तब हुआ जब वह बाइक सवार कल्याण सिंह अचानक सामने आए वाहन से बचने के प्रयास में अनियंत्रित होकर गिर पड़ा।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार में आ रहे एक वाहन की वजह से बाइक सवार संतुलन खो बैठा और सड़क पर गिरकर घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे डीडवाना के राजकीय बागड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। फिलहाल घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के कोलिया गांव में स्थित आदि शक्तिपीठ मां हिंगलाज मंदिर में चैत्र नवरात्र महोत्सव की शुरुआत हो गई है। अभिजीत मुहूर्त में माता के दरबार में घट स्थापना और अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। रविवार को माता के दरबार में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घट स्थापना की गई, जिसके बाद महाआरती और प्रसाद वितरित हुआ। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी, फूलों और गुब्बारों से भव्य रूप से सजाया गया। नवरात्र के 9 दिनों तक विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। भक्तों ने माता से विश्व शांति और समृद्धि की कामना की। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के वार्ड नंबर 56 सुरेशिया में अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा के सैकड़ों पदाधिकारियों और समाज के लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप चौधरी ने नवागत कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र बावरी समेत कई गणमान्य लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप चौधरी ने रविंद्र सिंह बावरी को पगड़ी पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस दौरान महात्मा पप्पू जी महाराज भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सदस्यता ग्रहण के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों ने बैंड बाजे के साथ शहर में रैली निकालकर खुशी जाहिर की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मेवाड़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ जोगनिया माताजी मंदिर में चैत्र नवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ रविवार को हुआ। मंदिर में ध्वजारोहण और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घट स्थापना की गई, जिसके बाद नवरात्रि मेले की शुरुआत की गई। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ध्वजारोहण के बाद सरोवर से कलश यात्रा निकाली गई, जो बैंड बाजों के साथ मंदिर पहुंची। दोपहर 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में विधि विधान से घट स्थापना की गई। शक्तिपीठ संस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया कि नवरात्रि के दौरान श्रृंगार पूजन, पंचकुंडीय यज्ञ, देवी भागवत कथा, शतचंडी पारायण, दुर्गा पाठ, अखंड रामायण, रामलीला और भजन संध्या जैसे धार्मिक आयोजन होंगे। महोत्सव का समापन 7 अप्रैल को यज्ञ पूर्णाहुति के साथ होगा। बेगू से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर जयसर के झूलेलाल मंदिर में चेटी चंड पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सिंधी समाज के गणमान्य नागरिकों ने झूलेलाल मंदिर में पूजा अर्चना कर वरुण देवता का आशीर्वाद लिया। वहीं श्री कृष्ण गौशाला में विश्व कल्याण की कामना को लेकर सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने चौक चौराहों पर रंगोली बनाकर हिंदू नववर्ष का स्वागत किया। संध्या आरती के बाद समाज के लोगों ने एक दूसरे को चेटी चंड पर्व की शुभकामनाएं दी। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। अलवर जिले के पहल गांव मोड़ पर स्थित यादव सैनी धर्मशाला में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने फीता काटकर महिला पुलिस थाना का उद्घाटन किया। इस थाने में 10 पुलिसकर्मियों की टीम तैनात रहेगी, जिसमें 3 महिला जवान, 7 पुरुष जवान, 1 सीआई, 1 हेड कांस्टेबल और 1 एएसआई शामिल होंगे। महिला अपराधों के मामलों का त्वरित अनुसंधान कर न्याय दिलाने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। उद्घाटन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर किशोर कुमार, एसपी मनीष कुमार चौधरी, विधायक दीपचंद खैरिया, पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। खैरतल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। कुचामन सिटी में विक्रम संवत 2082 के उपलक्ष्य में पूज्य संतों के सानिध्य में भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। रामनवमी महोत्सव समिति एवं विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रभात फेरी की शुरुआत श्यामजी चौक से हुई और ये नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः श्याम महाराज मंदिर में संपन्न हुई। मार्ग में संतों के प्रवचनों और भक्तों के भजनों की गूंज सुनाई दी। संतों ने भक्तों पर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर महंत लक्ष्मणनाथ महाराज, संत सुदर्शन दास महाराज, महंत माधव दास महाराज सहित कई संत महात्मा उपस्थित रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के थालड़का में महिलाओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ गणगौर की बिंदोरी निकाली। मंगल गीतों और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ इस आयोजन ने पूरे गांव का माहौल भक्तिमय बना दिया। एमडी पीजी कॉलेज की व्याख्याता बबीता स्वामी की अगुवाई में निकाली गई इस बिंदोरी में महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए और ईसर गणगौर की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। भवर महाने पूजन दे गणगौर और गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती जैसे गीतों की गूंज पूरे गांव में सुनाई दी। महिलाओं ने फूलों की वर्षा के बीच पूजा अर्चना की और महिला संगीत का आयोजन भी किया। पूजन समूह का नेतृत्व बबीता स्वामी, पूनम स्वामी, भागवंती स्वामी, सरोज टोंक, उर्मिला टांक, मंजू सैनी, मोनिका टांक और पूजा गोयल ने किया। अंत में सभी महिलाओं को प्रसाद वितरित किया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। गणगौर का पर्व हमारे राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इसी उपलक्ष्य में गांव की महिलाओं ने मिलकर गणगौर की बिंदोरी का कार्यक्रम रखा था, जिसमें गणगौर व ईश्वर की पूजा करके पति की लंबी आयु व परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई।
कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा अनेक मंगल गीत गाकर धूमधाम से गणगौर की बिनोरी निकाली। इसी क्रम में कल भी गणगौर पूजन का बड़ा कार्यक्रम गांव की महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाएगा। चौमहला और गंगाधार में भारतीय नववर्ष समारोह समिति के तत्वावधान में रविवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे नगर में धार्मिक उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा सत्यनारायण मंदिर से शुरू होकर झंडा चौक, कुंडला रोड, गायत्री मंदिर रोड, सब्जी मंडी, आड़ा बाजार से होते हुए श्री राम हनुमान मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, डीजे, ढोल, दुर्गा वाहिनी, घुड़सवार, शिवलीला की झांकी और कायान्वेश्वर की पालकी शामिल रही। युवाओं ने केसरिया ध्वज लहराते हुए बाइक रैली निकाली। वहीं घोड़े पर सवार दुर्गा वाहिनी और महिलाएं शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण रही। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने जगह जगह पुष्प वर्षा और जलपान कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। महाकाल चलित झांकी के कलाकारों का प्रदर्शन श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं चेटीचंद के अवसर पर झूलेलाल की झांकी भी शोभा यात्रा में शामिल की गई। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। एडीजे कोर्ट सिकराय के आदेश पर प्रहलाद मीणा पुत्र रेवड़मल मीणा निवासी घूमना तहसील सिकराय को जेल भेज दिया गया है। प्रहलाद ने जंबो फिनवेस्ट लिमिटेड शाखा सिकराय से लोन लिया था, जिसके भुगतान के लिए 1,27,146 का चेक दिया था, लेकिन वह बाउंस हो गया। बाउंस होने के बावजूद राशि जमा नहीं करने पर कंपनी की ओर से एडवोकेट अमर सिंह गुर्जर द्वारा कोर्ट में परिवाद पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद 29 मार्च 2025 को एडीजी कोर्ट ने प्रहलाद को जेल भेजने का आदेश दिया। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नादरी की रिपोर्ट। सदर थाना पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 21 लाख की ठगी करने वाले सिरसा निवासी जसकरण सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रामपुरा बस्ती निवासी राजेश कुमार सिंह से ये राशि अपने खाते में डलवा ली और फर्जी नियुक्ति पत्र व आईडी कार्ड जारी कर दिए। दिल्ली स्थित एक निजी कार्यालय को सरकारी दफ्तर बताकर ट्रेनिंग भी करवाई। इतना ही नहीं, जसकरण ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर परिवादी का मेडिकल भी करवाया। पुलिस जांच में सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। जसकरण सिंह गिरफ्तार हो चुका है, जबकि बाकी 2 आरोपियों की तलाश अभी जारी है। बीकानेर से पुखराज शर्मा की रिपोर्ट। राजेश कुमार सिंह है रामपुरा बस्ती के। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि उनके साथ में नौकरी का लगाने के नाम पे झांसा देकर इनकम टैक्स में नौकरी लगाने की बात थी और उससे 21 लाख रुपए ठग लिए। इसमें से हमने जसकरण सिंह जो सिरसा का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने परिवादी से 21 लाख रुपए की ठगी की थी और उसको फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिए। दिल्ली बुलाकर फर्जी तरीके से मेडिकल करवा दिया और ट्रेनिंग का भी उसको एक फर्जी तरीके से ट्रेनिंग के नाम पे भी उसके साथ धोखाधड़ी की है। तो जिसके खाते में जसकरण सिंह के पैसे इन्होंने लोगों ने डलवाए थे, बाद में जसकरण सिंह ने उन अपने साथियों को भी वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो जसकरण सिंह को हमने गिरफ्तार कर लिया। अन्य मुलजिमों की तलाश हम कर रहे हैं। कुल कितने मुलजिम हैं इसमें? अभी इसमें 2 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी बची हुई है। जिससे कोई बरामदगी वगैरह भी हुई है? हाँ, वो आज गिरफ्तार किया है, प्रयास चल रहे हैं और पूरा फुल अनुसंधान हम इसमें करके नतीजा देंगे। ठीक है। नौका पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नागौर जिले के सतेरण गांव निवासी रामस्वरूप बिश्नोई को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी सुजानगढ़ रोड पर किराए के मकान में रहकर नशे का कारोबार कर रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से 187 ग्राम गांजा और 2 किलो से अधिक डोडा पोस्त बरामद किया है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बाइक भी जब्त की है। सीआई अमित स्वामी के नेतृत्व में पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। नौका से पुखराज शर्मा की रिपोर्ट। खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।